तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है। तो रो इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे रो होता है डेंसिटी, कैपिटल एम जो होता है, कैपिटल एम होता है मोलर मास, मोलर मास। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम है? जैसे हमने सिंपल में देखा है 1 रहते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में कितने रहते हैं? 4। ठीक है। ए क्या होता है? ए होता है हमारा एज लेंथ, एंड एन ए होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। ये होता है एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू। अभी यहाँ पे जो गिवन चीज है वो हम देखते हैं। व्हेन अ गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल मतलब एन का वैल्यू दिया है 4 एटम्स। ठीक है, फेस सेंटर्ड में एन का वैल्यू दिया है 4 एटम, क्योंकि फेस सेंटर्ड दिया है। तो यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया है? 408 पिकोमीटर। फिर इसको हम आगे कन्वर्जन कर देंगे पिकोमीटर का मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। और क्या गिवन है? कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। मोलर मास गिवन है, कितना है मोलर मास? 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कन्वर्जन कर लेते हैं। ए का जो वैल्यू दिया है 408 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। 408 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं हम, 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। रो इज इक्वल टू कैपिटल एम का वैल्यू कितना है? 197 ग्राम पर मोल। उसके बाद स्मॉल एन का वैल्यू कितना है? 4 एटम। डिवाइड करेंगे हम, ए का वैल्यू हमने फाइंड किया है 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। इसका हम क्यूब लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ए क्यूब दिया है, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है? एटम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एटम से एटम कैंसिल हो गया, पर मोल कैंसिल हो गया। क्या बचता है? रो इज इक्वल टू 197 ग्राम डिवाइडेड बाय 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको अगर हम लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर अराउंड आता है 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लॉग टेबल से इजीली ये सॉल्व हो जाता है। लॉग टेबल को कैसे यूज किया जाता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ये प्रॉब्लम हमने सिर्फ बेसिक इसलिए लिया है क्योंकि हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है इसको हमें स्टडी करना था। ठीक है, लॉग टेबल का जो यूज है वो हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स किस तरह से पैक किए जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल में किस तरह से पैक किए होते हैं। देखिए, अब ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ये मैंने क्लोज पैकिंग दिखाया है, इसमें एम्प्टी स्पेसेस भी है ये वाले। ठीक है, तो पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग मींस हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन स्पेस इनसाइड द क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया? हमारा एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल। अब अगला कंसेप्ट है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब समझो हमें एक क्रिस्टल दिया हुआ है, ये मैं 1 डायमेंशनल में
एटम्स या पार्टिकल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग में ड्रॉ कर रहा हूँ इनको, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा किसी का, समझो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये कितने पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है या फिर इसके कितने नेबर्स है, ठीक है। ये वाला जो पार्टिकल है इसके कितने नेबर्स है टोटल, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, दो नेबर्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2, ठीक है। जितने भी नियरेस्ट नेबर्स एटम या पार्टिकल के रहेंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज होते हैं और क्रिस्टल उतना ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। बहुत ही, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि आपको दो पार्टिकल्स ऐसे दिए जाएंगे, दो अरेंजमेंट दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाएगा, एक का 2 है कोऑर्डिनेशन नंबर, सपोज एक का 6 है, तो कौन सा क्रिस्टल स्ट्रांग है, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा वो क्रिस्टल होता है स्ट्रांग। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला पार्टिकल अज्यूम किया या फिर एटम अज्यूम किया, ठीक है, ये जो पार्टिकल है, अभी इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, इस पार्टिकल को अगर आउटलाइन किया जाए, इसके नियरेस्ट नेबर कितने, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मैंने सिर्फ इनके सेंटर पे स्पॉट किया है, जो पार्टिकल्स है उसका नियरेस्ट नेबर है उसके सेंटर को मैंने स्पॉट किया है, ठीक है। अभी इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, हेक्सागोन बनता है, ठीक है। ये तो आगे पढ़ेंगे हम, पैकिंग का ही पार्ट है वो, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, ठीक है। 2 और 6 में से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बड़ा है, तो ये वाला क्रिस्टल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ नियरेस्ट नेबर जितने भी होंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर इसका एक डेफिनेशन भी है, नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल टचिंग अ गिवन पार्टिकल, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ मेनी नेबर्स सराउंड अ पार्टिकल, और एग्जांपल भी दिया हुआ है ये वाला। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पहले हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल। अब 1 डायमेंशनल जैसे कि ये दिया है, देखो 1 डायमेंशनल मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, एक ही डायमेंशन में ये दिया हुआ है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग होती है, कुछ इस तरह से। अब इसमें हम इजीली इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं वो बता सकते हैं, या फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल की, ठीक है। 1 डायमेंशनल की हमने बात की, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अगला क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। पहले हमने 1 डायमेंशनल की बात की, अब हम कर रहे हैं 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस दिए और इसके ऊपर भी लेयर फॉर्म की गई है, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस भी दिया हुआ है, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब ये 2 डायमेंशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर बोला जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो ये वाला जो पार्टिकल है इसको इन्होंने एज एन एग्जाम्पल लिया है, तो ये वाला जो पार्टिकल है कितने दूसरे पार्टिकल्स को ये टच कर रहा है, देखिए एक तो ये है इसके ऊपर, नीचे एक, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। 2 डायमेंशनल में ये एक टाइप की अरेंजमेंट है, इसको क्या बोला जाता है, ए टाइप, ये वाला रिटर्न एज ए टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि सारे रोज इसमें सेम है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पहला वाला जो लेयर, अगर हम पहला वाला रो कंसीडर करते हैं, इसको अगर मैंने ए मान लिया, तो दूसरा वाला जो रो है वो एग्जैक्टली इसी की तरह है, मतलब देखिए इसमें जो पार्टिकल है एग्जैक्टली हमने दूसरा पार्टिकल इसके नीचे ही प्लेस किया है, ऐसा नहीं कि इसके एडजेसेंट है, बगल में थोड़ा साइड में प्लेस किया, नहीं, एग्जैक्टली एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल। तो ये लेयर अगर ये है तो ये वाली लेयर भी क्या होगी,
ए। तीसरा वाला लेयर भी आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है, ए। चौथा वाला लेयर भी एग्जैक्टली सेम है, ए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे लेयर सेम होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 4। अब इस टाइप के पैकिंग में जो एम्प्टी स्पेसेस है वो ज्यादा है। ये देखिए, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये वाला, इधर भी सब जगह पे आपको ये एम्प्टी स्पेस दिखेगा। एम्प्टी स्पेस को वॉइड भी बोला जाता है। तो अगर एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है तो वो पैकिंग होती है लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, अगर इसमें एम्प्टी स्पेस कम रहेगा तो वो होगा मोर एफिशिएंट। अब हम इसी का दूसरा टाइप देखते हैं 2 डायमेंशनल में। अब देखिए 2 डायमेंशनल में ये दूसरा टाइप है। इसमें पहली लेयर किस तरह से अरेंज की है, अगर मैंने इसको बोल दिया ए, पहली लेयर को बोल दिया ए, दूसरी लेयर सेम है क्या, दूसरा रो सेम है क्या, नहीं। इस पार्टिकल के एग्जैक्ट नीचे कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब ये लेयर और ये वाली लेयर या फिर ये रो और ये वाली रो, ये दोनों सेम नहीं है। तो पहली रो को मैंने ए बोला तो दूसरी रो को मैं बोलूंगा बी। अब तीसरी रो आप अगर देखें तो तीसरी रो किससे सिमिलर है, वो पहली वाली रो से सिमिलर है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ए। दूसरी ये फोर्थ वाली रो किसके सिमिलर है, दूसरी वाली रो जिसको मैंने बी माना था, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, बी। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हुआ, ये हुआ ए बी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, ये भी 2 डायमेंशनल में ही है। 2 डायमेंशनल में है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस दिया है और अलोंग द वाई एक्सिस भी दिया है। 2 डायमेंशन में ही है, लेकिन इसका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके का है। ठीक है, एक था ए टाइप का अरेंजमेंट। अब जब ए टाइप का अरेंजमेंट था तब हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड किया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 4। तो हमने वो चारों डॉट्स को अगर जोड़ दिया तो क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है स्क्वायर। इसीलिए जब ए टाइप का अरेंजमेंट होगा तब उसमें स्क्वायर बनता है। ठीक है, ए टाइप के अरेंजमेंट में क्या बनता है, स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और दूसरे वाले में जब हम ए बी वाले टाइप देखते हैं, ए बी टाइप के अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इस पार्टिकल का, अगर इस पार्टिकल को कंसिडर करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 3 4 5 6। अगर इन 6 के 6 पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। नो डाउट कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। लेकिन ये जब पॉइंट्स हमने जोड़ दिए तो क्या बनता है, एक हेक्सागोन बनता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। प्रीवियसली स्क्वायर बना था तो उसको हमने क्या बोला था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें हेक्सागन बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें अरेंजमेंट कौन सा है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंट स्पेस है वो आप देख सकते हैं प्रीवियस के कंपैरिजन में कम है। ये देखिए स्क्वायर में देखिए ये एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर ये एम्प्टी स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ज्यादा एफिशिएंट हुआ। दिस विल बी मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर पैकिंग। अब हमें याद क्या रखना है कि अगर हम ए टाइप का पैकिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर वैसे ही ड्रॉ किया मैंने जैसे प्रीवियस इसमें डायग्राम में दिया हुआ था। ठीक है, और अगर हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट देखते हैं, जो कि हमने अभी देखा ए बी टाइप का अरेंजमेंट, तो उसमें वो कौन से टाइप का अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये थोड़ा डायग्राम यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, हेक्सागोन आप इस तरह से कुछ बना लेना। ठीक है, ये क्लियर है। अभी हमें याद क्या रखना है, ए टाइप का पैकिंग किस में होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और ए बी टाइप किस में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर में होता है 4, इधर होता है 6, इधर बनता है स्क्वायर, इधर बनता है हेक्सागोन। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब
इमेजिनरी पार्ट है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्लोज पैकिंग इन 3D, अब 3D में देख रहे हैं हम। ठीक है, पहले हमने 1D देखा, 1 डायमेंशन में अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर हमने 2 डायमेंशनल में देखा अलोंग द एक्स एक्सिस और नीचे भी अलोंग द वाई एक्सिस। अब 3 डायमेंशनल में क्या होगा, अराउंड अलोंग द जेड एक्सिस भी होगा। ठीक है, अलोंग द जेड एक्सिस कैसा होगा, अब ये तो एक्स और वाई हो गया, जेड मतलब इन पार्टिकल्स के पीछे भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इन पार्टिकल्स के पीछे भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, इनके आगे भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, ये हम डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अब इसमें पहला टाइप आता है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। स्क्वायर क्लोज क्लोज कैसे होता है, स्क्वायर वाला हमने देखा अभी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होता है, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल, और स्क्वायर क्लोज में क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। किस टाइप का अरेंजमेंट था इसमें, ए टाइप का अरेंजमेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था। बनता क्या है इसमें, स्क्वायर। दूसरा टाइप है स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हेक्सागोनल, अभी हेक्सागोन कैसा था, 2 लेयर के बीच में एक लेयर। ठीक है, 2 लेयर के बीच में एक लेयर, 2 लेयर के बीच में एक लेयर, इसको हमने बोला था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये नीचे वाला रो जो होता है इन ऊपर वाले रो से अलग होता है, इन दो के बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में से ड्रॉ करते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल कौन से टाइप का था, ए बी टाइप का था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, और इसमें क्या बनता है, हेक्सागोन बनता है। अभी ये जो पैकिंग है इसमें 2 टाइप के हमको वॉइड्स दिखेंगे। वॉइड्स मतलब ये जो खाली जगह होती है ना, एम्प्टी स्पेस, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। तो जब हम ऐसा वाला अरेंजमेंट करेंगे तो हमें 2 टाइप के वॉइड्स दिखेंगे। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। टेट्राहेड्रल मतलब 4 पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होगी उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और 6 पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इसमें तीसरा टाइप आता है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा। इसमें मैं अभी ये बता देता हूँ कि इसमें 2 टाइप की अरेंजमेंट बनती है। एक होता है HCP, एक होता है CCP और FCC। HCP में जो अरेंजमेंट होता है वो AB टाइप होता है, और CCP या FCC में जो अरेंजमेंट होता है वो ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसको डिटेल में अभी हम समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिया पहला वाला टाइप, स्टैकिंग ऑफ ये क्लोज पैक, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। ठीक है, स्क्वायर क्लोज मैंने जैसे बताया था ए टाइप का लेयर है, देखो सब लेयर सेम है। ठीक है, अब लेकिन ये 3 डायमेंशन में आ गया। 3 डायमेंशन मतलब ये तो नीचे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स के पीछे भी कुछ पार्टिकल है, इसके आगे भी कुछ पार्टिकल है। इसको समझ लो एक टेनिस बॉल है, ये लेयर में टेनिस बॉल अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, ये एक लेयर हो गई ये वाली, इसको मैं ये ऐसे शो कर देता हूं। ये जो है ये एक लेयर हो गई। अब इस लेयर के पीछे भी एक लेयर होगी, बराबर, इस लेयर के पीछे भी एक लेयर होगा, इसके आगे भी एक लेयर होगा। अगर हमें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें। अब देखिए, मैं इस पार्टिकल को एज अ रेफरेंस लेके बताता हूं। अभी ये जो पार्टिकल है मैंने इसको रेफरेंस ले लिया। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम। अब 2 डायमेंशन में हमने देखा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 4। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 पार्टिकल्स को ये टच हो रहा था। ठीक है, वो किस में था, 2D में था, लेकिन अब हम 3D की बात कर रहे हैं। अभी इसके पीछे भी एक पार्टिकल है। ठीक है, ये जो रेफरेंस लिया है इसके पीछे भी एक पार्टिकल है, एग्जैक्टली इसके आगे भी एक पार्टिकल होगा, है ना। इसके पीछे वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है पीछे वाली, इसमें जो एक पार्टिकल वो इसको टच होगा। ठीक है, अब इस पार्टिकल के आगे भी एक लेयर होगी, वो आगे वाली लेयर का पार्टिकल भी इसे टच करेगा, है ना। तो मतलब ये 4 तो पार्टिकल्स एक लेयर में हो गए। इसके पीछे वाला एक 5, इसके आगे वाला एक 6, ऐसे 6 इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो स्टैकिंग इन क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो टाइप क्या आएगा, टाइप तो वही आएगा ए टाइप, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है,
2D में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, क्योंकि इसके पीछे भी एक लेयर है, आगे भी एक लेयर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नेबर्स इन सेम लेयर। अब ये 4 नेबर्स जो है, ये वाले 1 2 3 और ये 4, ये तो सेम लेयर है ना, ये हमने इसको हाईलाइट भी किया, ये सेम लेयर में आ गए। लेकिन इसके पीछे वाली लेयर में एक होगा 1 अबाव, मतलब एक इसके ऊपर, मतलब आगे वाली लेयर, 1 बिलो, एक पीछे वाली लेयर। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इमेजिनरी चीजें हैं ये, मतलब हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा एक पार्टिकल है, एक लेयर इसके पीछे भी होगा, इसके आगे भी एक लेयर होगा। ठीक है, जिसका इमेजिनेशन स्ट्रांग है उसको ये जल्दी समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम इस स्टैकिंग का एग्जाम्पल है। अभी अगला है स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब फिर से हमें पता है हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, ए बी टाइप का। ठीक है, अब ये मैं इस तरह से दिखाता हूं, थोड़ा सा गैप रख के, क्योंकि ये समझने में इजी होगा फिर। ठीक है, ये पहली वाली लेयर, ए लेयर हमने देखा था। अब बी लेयर कैसा आएगा, इसके बीच में, ये इसके बीच में, और ये इन दोनों के बीच में, ये हो गई बी वाली लेयर। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि ये जो पूरा है, ये पूरा अरेंजमेंट है, इसको क्या माना जाता है, इसको ए लेयर माना जाता है। अब बी लेयर, अब देखो यहाँ पे जब हमने ये 2 लेयर्स अरेंज किया, ए और बी, तो यहाँ पे एक वॉइड तैयार हुआ। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगुलर वॉइड। ये वॉइड किससे हो रहा है, 3 पार्टिकल्स की वजह से तैयार हो रहा है। तो हम इसके ऊपर जब एक पार्टिकल रखेंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर ये ट्राइंगुलर वॉइड कवर किया हमने। ठीक है, तो अब ये जो वॉइड बन रहा है, अब ये कितने पार्टिकल्स की वजह से बन रहा है, पहले तो 3 थे, 1 2 3, अब ये चौथा वाला भी आ गया। ठीक है, तो ये जो वॉइड बन रहा है, ये इसकी वजह से बन रहा है। ठीक है, अभी इसमें फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये वॉइड जो बना है, ये 4 पार्टिकल्स की वजह से बना है, तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये जो वॉइड बना है वो 4 एटम्स की वजह से बना है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो एक ऐसा वॉइड भी बनता है जो 6 पार्टिकल्स की वजह से बनता है। अभी देखो, इसी लेयर को मैं ऐसा अरेंज करता हूं, 1 2 3, एक सेकेंड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड हमें समझ में आ गया। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी मैंने अरेंजमेंट वैसा ही लिया है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। देखो ये वाला है ना, 2 पार्टिकल्स के बीच में मैंने पार्टिकल रखा है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर भी ए बी टाइप का अरेंजमेंट रखूंगा, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसी के ऊपर मैंने क्या रखा, ए बी टाइप का अरेंजमेंट ही रखा। अभी ये देखो, यहाँ पे एक वॉइड बन रहा है, खाली जगह। ये कितने पार्टिकल्स की वजह से बना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जो वॉइड बनता है इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये दोनों किसकी वजह से बने हैं, स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर की वजह से ही बने हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने सिंपली एक पार्टिकल को रखा था तो ये वॉइड तैयार हुआ। इसमें मैंने पूरी लेयर रख दी, तब जाके ये वॉइड तैयार हुआ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको समझते हैं डिटेल में। ये देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो, ये जो मैंने डायग्राम से समझाया वही। अब ये 4 सर्कल्स है, बीच में जो वॉइड बन रहा है, जो खाली स्पेस बच रहा है, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 4 सर्कल्स की वजह से बन रहा है, या 4 पार्टिकल्स की वजह से बन रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी देखो ए बी टाइप की लेयर है, तो ये भी कितने पार्टिकल्स की वजह से बन रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रन। और इनके सेंटर को अगर ज्वाइन किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्टाहेड्रन। देखो, इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता है, फॉर्म्ड व्हेन गैप ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय स्पीयर ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है, ये नीचे वाला जो ब्लू कलर में है, ये फर्स्ट लेयर है ना। तो इसका जो गैप है, इसको किससे फिल किया गया,
कवर्ड बाय स्पीयर ऑफ सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर का एक स्पीयर मैंने इसके ऊपर रखा, तब जाके ये वॉइड जनरेट हुआ है। ठीक है, बहुत क्लियर है ये अभी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है? फॉर्म्ड व्हेन गैप ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर लाई अबव वन अनदर, जब दो लेयर को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तब जाके ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्पीयर्स की वजह से बनता है, सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स, और उसका शेप होता है टेट्राहेड्रन। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है इट इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर, उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रन। अब ये हमारा लास्ट हम टाइप देखते हैं, जो प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। देखो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, अभी देखो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर किस तरह से होता है, एक पार्टिकल है उसके एग्जैक्टली नीचे तो हम दूसरा नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ये हो गई फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लेयर, इसमें एक वॉइड बना था ये, इसको जब मैंने कवर किया तो क्या बना, इधर टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो लेयर है वो हो गई हमारी ए लेयर। अब मैंने जब ये पार्टिकल इसके ऊपर रखा तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना, वो हो गई हमारी बी लेयर। ठीक है, ये यहां भी रखूंगा मैं, यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, उसी तरह इधर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए जो मैंने लेयर रखी वो होगी बी लेयर, नीचे वाली होगी ए लेयर। अब जब मैं तीसरी लेयर को इस लेयर के नीचे इस लेयर के ऊपर रखूंगा, पहली वाली ए वाली लेयर। ठीक है, देखो मैं ए लेयर को मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं, ये हो गई हमारी ए लेयर। ठीक है, ये पूरे जो एटम्स है ये किस में आ रहे हैं, ये ए लेयर में आ रहे हैं। ठीक है, रेड कलर की हमारी हो गई ए लेयर। अभी ब्लू से हम दिखाते हैं, ये बी लेयर। ठीक है, ये बी लेयर हो गई हमारी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये बी लेयर हो गई। तो बी लेयर, अब जब मैं तीसरी लेयर रखूंगा सी, तो सी लेयर को अगर मैं ए के ऊपर ही रखता हूं तब जाके ये वाला अरेंजमेंट बनता है। सी लेयर को जब मैं ए के ऊपर रखता हूं तो वो कौन सी लेयर होगी, वो ए लेयर ही होगी। आया क्या समझ में? जब तीसरी लेयर को मैं ए वाली लेयर के ऊपर ही रखूंगा तो वो भी कौन सी लेयर होगी, ए लेयर। फिर चौथी लेयर को मैं बी के ऊपर रखूंगा तो वो कौन सी होगी, बी लेयर। तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट बना, इसमें बना हमारा ए बी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, 3 डायमेंशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड लेयर सेम एज फर्स्ट है ना, थर्ड लेयर जो बनी वो सेम बनी फर्स्ट जैसी। थर्ड लेयर स्पीयर आर प्लेस एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट लेयर स्पीयर। ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने बताया वही है, थर्ड लेयर के जो स्पीयर है वो हम किसके ऊपर रखेंगे, फर्स्ट लेयर के ऊपर। सो थर्ड लेयर इज अगेन ए लेयर, पैटर्न बिकम्स ए बी। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओनली 2 टाइप ऑफ लेयर रिपीट्स, ए एंड बी। ठीक है, 2 ही टाइप के लेयर रिपीट होंगे, ए और बी। ठीक है, ओके। तो इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और जिंक। अब देखिए दूसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब थर्ड लेयर इन न्यू पोजीशन। अब देखो ये रिपीट हो रहा है वैसा ही। अब मैंने क्या बोला, ए लेयर है, फिर बी लेयर है, फिर जो तीसरा लेयर है वो ए के जैसा ही है, ए के ऊपर ही है। अभी समझो ये ए लेयर है। ठीक है, फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये ए लेयर आ गई, ये आ गई हमारी बी लेयर, सॉरी ए लेयर ही है ये भी, आई एम सो सॉरी, ये भी ए लेयर ही होगी। ठीक है, ए लेयर हो गई है हमारी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इधर तक। ओके, ये हमारी ए लेयर हो गई। अब हम क्या करेंगे, बी लेयर इसके ऊपर रखेंगे। ये हो गई हमारी बी लेयर, इसमें बना टेट्राहेड्रल वॉइड।
ये वाला जो वॉइड बना वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, ये वाला, ये बी लेयर है। ठीक है, बी लेयर को इस तरह से दिखा देते हैं हम, ये बी लेयर। ठीक है, अब यहीं पे समझे इसको, बी लेयर को। ठीक है, अब ए लेयर मैंने रखा है, उसके ऊपर बी लेयर रखा है। जब सी लेयर मैं रखूंगा तो ना ही मैं ए के ऊपर रखूंगा ना ही मैं बी के ऊपर रखूंगा, मैं उसको कहीं इस तरह रखूंगा यहां पे। ठीक है, तो वो ए की तरह भी नहीं हुई, बी की तरह भी नहीं हुई, वो हुआ सी की तरह। ठीक है, तीसरी जो लेयर बनी वो अलग ही बनी, ना मैंने उसको ए के ऊपर प्लेस किया ना उसको बी के ऊपर किया। अगर ए के ऊपर प्लेस करता तो यहाँ पे फिर से ए बी ए आता, बी के ऊपर प्लेस करता तो ए बी बी आता, लेकिन मैंने ए के ऊपर भी नहीं किया बी के ऊपर भी नहीं किया, मैंने उसको अलग से प्लेस किया इधर। तो इसका पैटर्न होगा एबीसी एबीसी। ठीक है, इसको अब रीड करते हैं मेथड 2, थर्ड लेयर इन न्यू पोजीशन। ठीक है, थर्ड लेयर हमने रखा है न्यू पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे सीसीपी या एफसीसी। याद रखना है, जब थर्ड लेयर को हम अरेंज करेंगे फर्स्ट लेयर पे उसको बोलेंगे एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर थर्ड लेयर को मैंने रखा अलग पोजीशन पे तो उसको मैं बोलूंगा सीसीपी या फिर एफसीसी। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? ओके, थर्ड लेयर स्पीयर आर प्लेस्ड इन न्यू गैप, तो वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो न्यू गैप में रखा तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो 1 2 3 और यहां पे ये वाला सर्कल 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेयर्स की वजह से ये बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो दीज आर नॉट अबाउ द फर्स्ट लेयर एंड अबाउ द सेकेंड लेयर। सो थर्ड लेयर इज डिफरेंट, कॉल्ड एज सी लेयर। थर्ड लेयर को हम क्या बोलेंगे, सी लेयर बोलेंगे। फोर्थ लेयर्स कम अबाउ द फर्स्ट, फोर्थ लेयर जो आएगी वो फर्स्ट के ऊपर आएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ऑल्सो एफसीसी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका एग्जाम्पल है कॉपर और सिल्वर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीयर टचिंग वन स्पीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने पढ़ लिया, अब वही हम रिवाइज कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6 आया था। एक 4 नेबर्स एक ही लेयर में, एक ऊपर और एक नीचे, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये देखो ये 4 नेबर्स एक ही लेयर में आ गए, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से 6। फिर एचसीपी या सीसीपी हमने देखा, इसके नेबर्स हमको याद रखने हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। ये देखो ये अरेंजमेंट किया है, ये 3 एटम्स है, ये 6 एटम है और ये 3 एटम है। ठीक है, ये सेंटर वाला एटम कितनों से सराउंडेड है, तो ये 6 नेबर्स, सेम लेयर में 6 नेबर्स है इसके, 1 2 3 4 5 6। फिर ऊपर 3 एटम्स और नीचे 3 एटम्स, इस तरह से 3 + 6 + 3, ये हो गया 12। मतलब जब हम बात करेंगे एचसीबी या सीसीबी और एफसीसी की तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। देखो सिंपल क्यूबिक ए टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, एचसीपी एबी टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सीसीबी एबीसी टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, अब वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन होता है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो ट्वाइस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर है 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, उसके डबल, मतलब 4। देखो यहाँ पे दिया है टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, इसके हाफ होते हैं। ठीक है, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।